तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आज 21 जुलाई 2020 के मुख्य समाचार की ताजा खबरों के बारे में कि आज कौन सी बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। सभी खबरें हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। साथ ही में हम आपको बता दें कि ये आज के मुख्य समाचार का पार्ट 2 है। अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो हमने पार्ट 1 का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें भी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। थंबनेल में जो बातें बताई गई हैं वो दोनों पार्ट को मिलाकर है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं एक एक करके आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की तो वोडाफोन आइडिया ने भारत में लॉन्च किया ई सिम। सिर्फ इन 3 सर्कल में मिलेगा सपोर्ट। जी हाँ, एयरटेल और रिलायंस जियो के बाद वोडाफोन और आइडिया ने भी भारत में ई सिम लॉन्च कर दिया है। हालांकि ये सिम फिलहाल पोस्टपेड ग्राहकों के लिए होगा और मात्र 3 सर्कल में, यानी कि ये सिर्फ काम करेगा दिल्ली में, गुजरात में और मुंबई के सर्किल में। साथ ही में आपको बता दें ई सिम सभी फोन में सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझे तो जो ई सिम होता है वो एक तरीके से ऑनलाइन सिम होती है। ई सिम पाने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आपको सिम तो नहीं मिलता लेकिन आपको एक मोबाइल नंबर मिल जाता है। दोस्तों इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने टेलीकॉम कंपनी से बात कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो नाइट ड्यूटी करने वालों को इस महीने से मिलेगी ज्यादा सैलरी। जी हाँ, अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी है। दरअसल जानकारी के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार से इस बात की सिफारिश की गई थी कि केंद्र के जितने भी कर्मचारी हैं जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं तो उनके भत्ते को अलग से दिया जाए। आपको बता दें केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को कबूल कर लिया है। तो जो भी ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं जो कि नाइट में ड्यूटी करते हैं तो उन लोगों को अब अलग से भत्ता मिलेगा, जिसका फायदा सीधे सैलरी पर पड़ेगा और सैलरी बढ़ जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 10 ग्राम सोने के भाव में गिरावट। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज 20 जुलाई 2020 को सोने के दाम में 74 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अभी आपको 10 ग्राम सोना 48,893 रुपए का मिलेगा। अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दामों में भी 101 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अब आपको 1 किलो चांदी 52,798 रुपए का मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो लॉन्च हुआ जियो मार्ट ऐप। शॉपिंग पर फ्री होम डिलीवरी और 5% डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं कई ऑफर। जी हाँ, हाल ही में ई कॉमर्स मार्केट में एंट्री लेने वाली जियो मार्ट ने अपना मोबाइल ऐप भी अब लॉन्च कर दिया है। जियो ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर के लिए लॉन्च किया गया है। इसे गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। रिलायंस जियो ने मई के महीने में अपनी जियो मार्ट की वेबसाइट लॉन्च की थी, जिसके तहत रिलायंस जियो अभी 200 शहरों में अपनी सर्विस दे रहा है। बात हो घर के सामान की, ग्रोसरी की या राशन की, तो उन सभी चीजों को जियो मार्ट के जरिए पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जियो मार्ट पर बहुत सारे सामान पर आपको बेहतरीन छूट भी दी जा रही है। आपको बता दें इस वजह से अमेज़न को और इसके अलावा फ्लिपकार्ट को, बिग बास्केट को, ग्रोफर्स को कड़ी टक्कर मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए आप जियो मार्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से शॉपिंग कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बसों में सफर हुआ महंगा, न्यूनतम किराया हुआ 7 रुपए। जी हाँ, अभी हाल ही में हिमाचल में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें बहुत सारे फैसले लिए गए। आपको बता दें उनमें से एक फैसला है बस के किराए को बढ़ाने को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक अब बस के किराए में पहले 3 किलोमीटर के लिए पहले 5 रुपए देना पड़ता था, लेकिन अब उसके लिए 7 रुपए देना होगा, यानी कम से कम किराया 7 रुपए होगा। इसके अलावा 3 किलोमीटर के बाद पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सभी प्रकार की यात्रा के लिए 25% ज्यादा पैसा देना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो गेमिंग के शौकीन के लिए अमेज़न पर आई है खास सेल। टीवी पर, लैपटॉप पर मिल रहा है धांसू डिस्काउंट। जी हाँ, गेम खेलने का शौक रखने वाले यूजर के लिए अमेज़न खास सेल लेकर आया है। अमेज़न ग्रेट गेमिंग डेज के नाम से। आपको बता दें ये सेल अमेज़न पर शुरू हो चुकी है। आपको बता दें इस सेल में लैपटॉप पर, मॉनिटर पर, इसके अलावा हेडफोन पर, इसके अलावा गेमिंग की चीजों पर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। कौन कौन सी चीजों पर डिस्काउंट चल रहा है इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो जल्द जारी होगा पंजाब बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट। आप ऐसे देख सकेंगे परिणाम। जी हाँ, पंजाब बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। आपको बता दें पहले ये चर्चा थी कि पंजाब बोर्ड की तरफ से 12वीं का रिजल्ट 20 जुलाई को जारी किया जाएगा, लेकिन बोर्ड ने इस खबर को फर्जी बताया। लेकिन साथ ही में ये खबर जरूर आई है कि जल्द ही पंजाब बोर्ड की तरफ से 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि कोई एग्जैक्ट तारीख नहीं बताई गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो भारत में लॉन्च हुआ Redmi Note 9, जो कि देखने में है बड़ा ही खूबसूरत। जी हाँ, चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi ने अपना एक नया बजट स्मार्टफोन पेश कर दिया है जो है Redmi Note 9। आपको बता दें कंपनी ने इसे 3 स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है। सबसे कम कीमत वाला जो वेरिएंट है जिसमें आपको 4 GB रैम के साथ 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और इसकी कीमत मात्र 11,999 रुपए है। फोन जब आप पीछे से यानी कि बैक पैनल से देखेंगे तो आपको देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 कैमरे का सेट दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो चीनी बीमारी के काल में इन 4 तरह के ड्रिंक से बनाए दूरी, वरना घट जाएगी आपकी इम्यूनिटी। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है तो उन लोगों को चीनी बीमारी का खतरा बहुत ज्यादा होता है, और जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होती है तो उन लोगों को चीनी बीमारी का खतरा कम होता है विशेषज्ञों के मुताबिक। लेकिन आपको बता दें खाने पीने के जरिए इम्यूनिटी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें ऐसे ही 4 ड्रिंक के बारे में खबर आई है जिसके बारे में ये बताया गया है कि अगर आप इसका ज्यादा सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी घट जाएगी और फिर चीनी बीमारी का खतरा
ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर है शराब। आपको शराब से दूरी बनानी होगी अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी एक ही लेवल पे बरकरार रहे या मजबूत हो। अगर आप शराब पियेंगे तो इम्यूनिटी कमजोर होगी और फिर चीनी बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें सोडा वाटर या कह लें कोल्ड ड्रिंक, यानी कि जो भी कोल्ड ड्रिंक आती है या इसके अलावा जो सोडा वाटर आते हैं उनके पीने से भी इम्यूनिटी घटती है, तो आपको इससे भी दूरी बना के रखनी चाहिए। इसके अलावा जो पीने वाली तीसरी चीज है वो है कॉफी। कॉफी वैसे सुबह सुबह भले ही ताजगी का एहसास देती हो, लेकिन अगर आप इसका ज्यादा सेवन करते होंगे तो इससे भी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होता है। इसके अलावा जो अगली चीज है वो है चाय। अगर आप चाय का भी बहुत ज्यादा सेवन करेंगे तो इससे भी इम्यून पर फर्क पड़ता है और जो आपकी इम्यूनिटी है वो कमजोर होती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सलमान खान ने भारी बारिश में ट्रैक्टर से जोता खेत, किसान की तरह बहाया खूब पसीना। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान चीनी बीमारी की वजह से मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर पनवेल स्थित में अपने फार्म हाउस में अभी समय बिता रहे हैं। आए दिन सलमान खान अपने फार्म हाउस पर ऐसे काम करते हैं जिसकी चारों तरफ चर्चा होने लगती है। इन दिनों सलमान खान पर खेती करने का जुनून दिख रहा है। पिछले कई दिनों से वो खेत पर काम करते हुए अपनी तस्वीरें साझा कर रहे हैं। आपको बता दें अब उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो बिल्कुल किसान की तरह बारिश के मौसम में खेत को जोतते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको इस वीडियो का लिंक हो सकेगा तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 22 जुलाई को AR रहमान समेत ये दिग्गज देंगे सुशांत सिंह राजपूत को म्यूजिकल ट्रिब्यूट। जी हाँ, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन से हर कोई हैरान है। सुशांत के फैंस और बॉलीवुड के सितारे उन्हें भुला नहीं पा रहे। इसी बीच 22 जुलाई 2020 को दोपहर 12 बजे सुशांत को म्यूजिकल ट्रिब्यूट देने के लिए, यानी कि उन्हें एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए डिज्नी पर और हॉट स्टार पर और इसके अलावा सोनी म्यूजिक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ऑस्कर अवार्ड विनिंग म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर AR रहमान, इसके अलावा श्रेया घोषाल, इसके अलावा अरिजीत सिंह, इसके अलावा मोहित चौहान और सुनिधि चौहान गाना वगैरह गाकर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह को ट्रिब्यूट करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। 22 जुलाई को इसे आप भी देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एंड्रॉइड यूजर इस खतरनाक मेलवेयर से रहे सावधान, क्रेडिट कार्ड की डिटेल हो सकती है चोरी। जी हाँ, सिक्योरिटी फर्म थ्रिफ्ट फैब्रिक ने ब्लैक रॉक नाम के एक नए वायरस, एक नए मेलवेयर के बारे में अलर्ट किया है जो कि Amazon, फेसबुक, जीमेल और टिंडर सहित लगभग 377 स्मार्टफोन ऐप से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी चोरी कर सकता है। इस मेलवेयर का नाम है ब्लैक रॉक। तो दोस्तों ये एक और मेलवेयर है और एक और वायरस है ब्लैक रॉक नाम का, जो कि यूजर के लिए खतरा है। इसीलिए आपको अपनी कोई भी निजी जानकारी या अपने बैंक की जानकारी यहाँ वहाँ नहीं रखनी चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो का सख्त फैसला, 10% कर्मचारियों की करेगी छटनी। जी हाँ, राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया द्वारा अपने कर्मियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजने के फैसले के बाद अब इंडिगो ने भी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए, यानी कि पैसे की परेशानी का हवाला देते हुए कर्मियों की छटनी करने का फैसला लिया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि इंडिगो भी अपने 10% कर्मचारियों की छटनी करेगा, यानी कि उनकी नौकरी एक तरीके से चली जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने दिया राज्यों को निर्देश कि जांच की क्षमता बढ़ाएं चीनी बीमारी के लिए। जी हाँ, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सभी राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द अपने राज्य के अंदर चीनी बीमारी के जांच की क्षमता बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर जांच की क्षमता नहीं बढ़ाई गई तो चीनी बीमारी के मरीज बहुत सारे बढ़ते जाएंगे और उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। आने वाले दिनों में इसका असर होगा कि फिर चीनी बीमारी से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। इसीलिए सभी राज्य की सरकारों को ज्यादा से ज्यादा चीनी बीमारी का टेस्ट करवाना होगा, ताकि बीमारी बढ़ने से पहले ही चीनी बीमारी के मरीज में सुधार लाया जा सके। और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं और सुझाव भी दिए गए हैं कि आखिर किस तरीके से जांच की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बड़े हादसे से बचना है तो अगली बार गैस सिलेंडर लेने से पहले देख लें ये अहम चीज। जी हाँ, गैस सिलेंडर को लेकर ये एक महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट होती है। शायद आपको पता ना हो कि जो आप गैस सिलेंडर लेते हैं उस पर भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। गैस सिलेंडर के ऊपर जो 3 पट्टी होती है लोहे की, उस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे D16, D22 या C10। आपको बता दें इन नंबर के जरिए ये पता लगाया जाता है कि वो जो गैस सिलेंडर है वो कब एक्सपायर होगा। आपको बता दें A का मतलब होता है जनवरी से मार्च तक, इसके अलावा B का मतलब होता है अप्रैल से जून तक, C का मतलब होता है जुलाई से सितंबर तक और D का मतलब होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। इसके अलावा A, B, C, D और D के अंकों के बाद जो संख्या लिखी होती है वो एक्सपायरी वर्ष होती है। जैसे इस सामने वाले सिलेंडर पर आप देख सकते हैं लिखा है D16, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गैस सिलेंडर दिसंबर के महीने में साल 2016 में एक्सपायर हो जाएगा। तो इसका ख्याल रख के गैस सिलेंडर को रिसीव करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बेहद लोकप्रिय हो गई चीनी बीमारी कवच पॉलिसी। प्रीमियम की शुरुआत हो रही है मात्र 447 रूपए से। दोस्तों, अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोज देखते होंगे तो अभी हमने हाल ही में एक पॉलिसी के बारे में बताया था जो कि चीनी बीमारी को लेकर खास स्वास्थ्य पॉलिसी आई है। आपको बता दें इसके लिए खुद सरकार के बीमा डिपार्टमेंट ने सभी बीमा कंपनियों को आदेश दिए थे कि चीनी बीमारी के लिए भी पॉलिसी निकाली जाए और ये बहुत ही आसान हो, इसके अलावा इसका समय भी कम हो। तो आपको बता दें ये पॉलिसी हाल ही में निकाली गई थी, जिसकी शुरुआत मात्र 447 रूपए से होती है और ये पैसे आपको एक बार देने पड़ते हैं। जो भी कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को ले लेता है और आने वाले दिनों में उसको किसी भी तरह की चीनी बीमारी की शिकायत होती है तो आपको बता दें आपके इलाज का खर्च बीमा कंपनियां उठाएंगी।
जो भी पैसे तय होंगे उसके हिसाब से। अधिक जानकारी के लिए और इस पॉलिसी को लेने के लिए आप किसी भी बीमा कंपनी के कस्टमर केयर से या उनके एजेंट से बात कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नए नियमों के साथ चीन में फिर खुले सिनेमा घर। दर्शकों को हर समय मास्क पहनना होगा जरूरी, खाने पीने के आइटम नहीं बिकेंगे। जी हाँ, आने वाले दिनों में हमारे देश में अगर सिनेमा हॉल खुलते हैं तो उसका हाल कैसा होगा, उसका थोड़ा बहुत जायजा चीन के सिनेमा घर से लग सकता है। आपको बता दें, चीन की तरफ से जो चीनी बीमारी शुरू हुई तो अब वहाँ पर चीनी बीमारी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। इसीलिए अब कई महीनों बाद चीन में सिनेमा घर को शुरू किया जा रहा है, यानी कि खोला जा रहा है। लेकिन अब सिनेमा देखते समय भी हर वक्त मास्क पहन के रहना होगा। इसके अलावा उन लोगों की जांच की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी सिनेमा हॉल में जाने से पहले। इसके अलावा अब सिनेमा हॉल में कोई भी खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी। ये सारे ही फैसले चाइना की तरफ से किए गए हैं। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी तरह का नियम भारत के सिनेमा घरों के लिए भी आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 2023 में पहला सेट आएगा। इसमें 12 ट्रेनें होंगी। 2027 तक सभी 151 गाड़ियां चलेंगी, यानी कि ट्रेनें चलेंगी और ये सभी ट्रेनें प्राइवेट होंगी। जी हाँ, 2023 तक 12 ऐसी ट्रेनें होंगी जो कि प्राइवेट होंगी। आपको बता दें, अब तक जो ट्रेनें चलती थी पूरे देश भर में वो सभी ट्रेनें सरकारी होती थी, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी ट्रेनें आएंगी धीरे धीरे जो कि प्राइवेट होंगी। उसका किराया थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन जब आप ट्रेन में चढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप ट्रेन में नहीं बल्कि प्लेन में सफर कर रहे हैं। तो 2023 तक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 12 प्राइवेट ट्रेनें होंगी जो कि अलग अलग रूट पर चलेंगी और 2027 आने तक ऐसी ट्रेनें 151 हो जाएंगी। जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो इन ट्रेनों में निवेश करती हैं और उसी के जरिए फिर ये ट्रेनें प्राइवेट हो जाती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एयर इंडिया भारत से अमेरिका के लिए 22 जुलाई से चलाएगी कई फ्लाइट। आप कर सकते हैं बुकिंग। जी हाँ, देश की एकमात्र सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत भारत से अमेरिका के बीच कई फ्लाइट 22 जुलाई से चलाने जा रही है। इस मिशन के तहत 180 फ्लाइट का शेड्यूल है। तो जो भी लोग अमेरिका जाना चाहते हैं या अमेरिका से आना चाहते हैं तो वो लोग एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर अपने टिकट की बुकिंग कर सकेंगे। इसके अलावा आप अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बहुत बड़ा सर्वे और एक बहुत बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि देश के कई राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है, यानी शनिवार को और रविवार को सख्त लॉकडाउन होता है और बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल होता है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या चीनी बीमारी को रोकने के लिए और अभी के हालात को देखते हुए क्या पूरे देश में इस तरह का कर्फ्यू और लॉकडाउन लागू कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली के एम्स में पहले चरण में 375 और दूसरे चरण में 750 लोगों को दी जाएगी चीनी बीमारी की वैक्सीन। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा बनाई जा रही है। आपको बता दें, अभी हाल ही में ब्रिटेन को बहुत अच्छी सफलता हासिल हुई है जो वो वैक्सीन बना रहे थे उसको लेकर। लेकिन आपको बता दें कि हमारे भारत में भी एक वैक्सीन बन रही है जिसका काम काफी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें, अब इस वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर किया जाएगा। पहले स्टेप में जो ये वैक्सीन बनाई गई है भारत की तरफ से, ये 375 लोगों को दी जाएगी। इसके अलावा अगले चरण में इसका ट्रायल 750 लोगों पर किया जाएगा। तो दोस्तों, आज 21 जुलाई 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।